यह कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें सुजीत नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार सुजीत अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। सुजीत के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज लिया था, जिसको चुकाने में उसके पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा सुजीत को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सुजीत को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उनके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह उसको पढ़ा पाएँ। सुजीत की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। सुजीत अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू में नहीं गुजारता था। सुजीत ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। सुजीत के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने सुजीत से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक सुजीत पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर सुजीत को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। सुजीत के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद सुजीत का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुजीत का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुजीत का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। सुजीत के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि सुजीत को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह सुजीत जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और सुजीत को आशीर्वाद दिया। और जब सुजीत ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। सुजीत का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। सुजीत को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको बरसों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान सुजीत के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपने में फिर घर और ज़मीन गिरवी रख दी। सुजीत के पिता ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। सुजीत के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। सुजीत की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब सुजीत कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने सुजीत से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों का भला कर सकते हो।
जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। माँ की कही हुई बातें और पापा का त्याग दोनों को सुजीत ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया और अपने गांव, समाज, परिवार जहाँ तक संभव हो सका उसने सबकी मदद की और दूसरों को भी अपनी तरह बनने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।